वेदों का सार है, गीता प्रमाणित है। लेकिन अब प्रश्न होगा कि भाई जब हम दुकान में जाते हैं और कहते हैं गीता दो, तो दुकान वाला कहता है कौन सी गीता दूं, है ना। सबसे पहला प्रश्न ये है। चलो गीता भी आ गई, यहाँ तक हमको नॉलेज हो गया कि भाई गीता पढ़नी चाहिए, सारे वेदों का सार है। लेकिन अब प्रश्न है कि भाई कौन सी गीता। गीता भी हजारों प्रकार की हो गई है आजकल, तो कौन सी गीता। तो देखिए गीता तो एक ही है, भगवत गीता, भगवान के मुख से निकली हुई गीता। और जिसमें 18 अध्याय हैं, 701 श्लोक हैं। लेकिन वो श्लोक संस्कृत में लिखे हुए हैं। 574 श्लोक, 574 श्लोक भगवान कृष्ण के मुख से निकले हैं, 84 श्लोक अर्जुन के मुख से, 42 श्लोक संजय के मुख से और 1 श्लोक धृतराष्ट्र के मुख से। इस प्रकार से 701 वाले श्लोक वाली गीता है। लेकिन ये सारे संस्कृत में है, और संस्कृत में हम लोग पैदल हैं, जीरो हैं, नॉलेज है। तो अब उस संस्कृत गीता के श्लोक को समझने के लिए ट्रांसलेशन चाहिए, सहारा चाहिए। तो अब हम सहारा ढूंढते हैं। तो फलाने बाबा ने लिखा गीता का अर्थ, फलाने व्यक्ति ने लिखा, कुछ व्यक्ति ने गीता का अर्थ, में तो कभी बहुत हंसी आती है, दुकान के ऊपर लगा होता है गीता सार, और फिर क्या लिखा होता है कि दुकान हमारा मंदिर है, ग्राहक हमारे भगवान है, और ग्राहकों को माल बेचना ही हमारी पूजा है। मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ कि ये किसने लिखा है। मैं गीता कम से कम 50 बार पढ़ चुका हूँ, कहीं पर भी ऐसी चीज नहीं लिखी है। और लिख दिया गीता सार, क्या यही गीता का सार है? तुम अपना सार लिखो, गीता सार लिखकर गीता को क्यों बिगाड़ रहे हो? तो समाज में ऐसा बहुत चल रहा है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन चल रही है कि आखिर इनमें से असली गीता कौन सी है? तो संस्कृत के श्लोक को समझाने के लिए लोगों ने बहुत अपने अपने अर्थ, अपने मन, अपनी बुद्धि से प्रयास किए। श्रील प्रभुपाद जिस समय भगवत गीता लिख रहे थे, भगवत गीता एज इट इज, तो उनके शिष्यों ने कहा कि प्रभुपाद ऑलरेडी 800 लोग भगवत गीता लिख चुके हैं। अब आज तो 2-3 हजार कमेंट्री बन चुकी हैं। उस समय 50 साल पहले श्रील प्रभुपाद जब भगवत गीता की कमेंट्री लिख रहे थे, तो उनके शिष्यों ने कहा कि 800 लोग गीता की कमेंट्री लिख चुके हैं। ऑलरेडी गीता को लेकर 800 कमेंट्री को लेकर लोग कंफ्यूज हैं, आप एक नई कंफ्यूजन क्यों जोड़ रहे हैं? रहने दीजिए ना। तब श्रील प्रभुपाद ने यही कहा कि ये 800 लोगों ने जो गीता लिखी, उन्होंने अपने मन और अपनी बुद्धि से लिखी, अपने निजी स्वार्थ, अपने निजी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए लिखी। जैसे कोई ब्राह्मण गीता लिखा, तो गीता का सार लिखा कि ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, ताकि ब्राह्मणों की बिरादरी वाले हैं कि गाड़ी चलती रहे। जैसे किसी बापू बाबा ने गीता लिखी, तो पूरी गीता तो लिखे, लेकिन गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में पहुंचे तो वहाँ लिखे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। गीता में कृष्ण कहते ना कि सारे धर्मों को छोड़कर मुझ कृष्ण की शरण में आओ। तो उसका अर्थ इन्होंने क्या किया? सर्वधर्मान परित्यज्य मम बाबा शरणम व्रज, मुझ बाबा की शरण में आओ। तो ऐसी बहुत सारी कंफ्यूजन थी। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि लोगों ने अपने मन, अपनी बुद्धि से लिखी है। मैं जो गीता लिखने जा रहा हूँ, ये भगवान कृष्ण वास्तव में जो अर्जुन को कहना चाहते थे एज इट इज। ये एज इट इज का अर्थ क्या है? कृष्ण वास्तव में जो कहना चाहते थे वह यथारूप एज इट इज मैं लिख रहा हूँ, ताकि मानव समाज का कल्याण हो। और दूसरी बात, गीता के ऊपर लोकमान्य तिलक ने भी गीता लिखी, पॉलिटिशियन थे उस समाज में, उस समय में ज़रूरत थी, उन्होंने कमेंट्री लिखी। कई लोगों ने अपने अपने भाव से लिखी। लेकिन वास्तव में गीता को वही समझ सकता है जो भगवान का भक्त है। पॉलिटिशियन गीता को लिखेगा तो कृष्ण को एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के रूप में प्रस्तुत करेगा। कोई आदमी कुछ लिखेगा तो कुछ अपने हिसाब से, लेकिन भक्त ही वास्तव में भगवत गीता को ठीक से समझ सकता है। और इसका प्रमाण गीता में ही है। जैसे 4थे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ये पुरातन ज्ञान में तुम्हें संक्षिप्त में फिर से देने जा रहा हूँ,
सृष्टि के प्रारंभ में इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम ययम विवस्वान मनवे प्राहो मनु इक्ष्वा कवे ब्रवीत। सृष्टि के प्रारंभ में जो वेदों का ज्ञान दिया था उसका सार मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। तो अर्जुन ने कहा मुझको ही क्यों, इसकी जरूरत तो दुर्योधन को है? वो पागल है, वो युद्ध करने आया है, मुझे ही तुम क्यों दे रहे हो? और यदि मैं पांडु का पुत्र हूं ये सोचकर दे रहे हो तो मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर को दीजिए, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तब कृष्ण ने कहा भक्त असि सखा असि है, स एवाय मया तेज्ञ योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी मैं सखा चेति रहस्यम एतद उत्तमम। अर्जुन मैं तुम्हें ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। ये गीता का ज्ञान उसी व्यक्ति को वास्तविक रूप से हो सकता है जो कृष्ण का भक्त है और कृष्ण का मित्र। मित्र का अर्थ है जिसका कृष्ण के साथ कोई ना कोई संबंध है। बिना भगवान के संबंध के या बिना भगवान की भक्ति के गीता के वास्तविक गूढ़ रहस्य को, वास्तविक अर्थ को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए शिल प्रभुपाद भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं और भगवान के संबंधी हैं। अतः प्रभुपाद ने जो भगवत गीता लिखी वह शुद्ध है और वह पूर्ण है। और भक्तों फलेन परितुष्यते, ये मैं बताऊं, आप कहोगे कि प्रभुपाद आपके परम गुरु हैं, आप उसी की महिमा कहोगे, चलो ये भी मैं मान लिया, लेकिन फल से वृक्ष का पता लगाया जा सकता है ना। फलेन परितुष्यति, किसी वृक्ष में एक आम आप गिरा और वो आपको मीठा लगे तो समझो पूरा वृक्ष मीठा है। चावल आपने चूल्हे पर पकाने के लिए रखे हैं, एक चावल को दबाओ तो पता चल जाए पूरे चावल कैसे होंगे। फल से पता चलता है कि वृक्ष कैसा है। इस शिल प्रभुपाद के द्वारा जो भगवत गीता लिखी गई है इसका फल आप देखिए। शिल प्रभुपाद की गीता को पढ़कर आज केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड में, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, कनाडा हो, लंदन हो, ब्राजील हो, अफ्रीका हो, पूरी दुनिया में भगवत गीता को पढ़कर लाखों करोड़ों लोग भक्त बन गए। हिप्पी, अमेरिका के हिप्पी हैप्पी बन गए भगवत गीता को पढ़कर। ये अमेरिकन लोग ब्राह्मण सन्यासी से भी शुद्ध स्तर पर आ गए। ये हैं फल, शिल प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई भगवत गीता का ये फल। ऐसे ऐसे लोग आपको देखने मिलेंगे, समय मेरे पास कम है, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आत्महत्या करने जा रहे थे, गीता देखे, गीता पढ़कर आत्महत्या बंद और बहुत बड़े सन्यासी बन गए। भगवत गीता की, प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई गीता की महिमा। तो भक्तों, गीता की ये महिमा, गांधी जी ने शिल प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई गीता को हाथ में लिया और पढ़ा। महात्मा गांधी का वचन मैं आपको कहूँ, गांधी जी ने कहा कि मेरे जीवन में जब निराशा मुझे घेर लेती है, अनेकों प्रकार से मैं अनेकों दुखों में फंस, आप समझ सकते हैं कि एक आदमी 200 साल से भारतवर्ष गुलाम बनकर बैठा था, लेकिन एक आदमी भारत को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रहा था। यहाँ एक पत्नी और 2-3 बच्चों के लिए मेहनत करने में कितना संघर्ष होता है, वो पूरे भारत के लिए लड़ रहा था। वो आदमी के जीवन में कितना संघर्ष होगा। वो गांधी जी के वचन हैं कि मेरे जीवन में संघर्ष था और जब निराशा मुझे घेर लेती थी, जब क्वेश्चन आता था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं बस कमरा बंद करके गीता को लेकर बैठता था और गीता को खोलता था। मेरे सामने जो श्लोक आता था वो मेरे प्रश्न का समाधान हो जाता था, मेरी मुश्किल का हल हो जाता था। इसलिए ये गीता मेरे लिए कोई ग्रंथ नहीं, ये गीता मेरी माँ है। गांधी जी ने कहा ये गीता मेरी माँ है, इस माँ की गोद में मैं मेरा जीवन बिता रहा हूँ। इस प्रकार से भगवत गीता। शंकराचार्य जी ने कहा एको शास्त्रो, एक शास्त्र होना चाहिए, एक भगवान होना चाहिए, एक मंत्र होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए, और वह शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। मलिने मोचनम पुंसाम जलम स्नानम दिने दिने, रोज हम पानी में स्नान करते हैं और शरीर को शुद्ध करते हैं, लेकिन उससे हृदय शुद्ध नहीं होता है। यदि हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं तो सकृत थोड़ा सा गीता में स्नान कर लीजिए। भगवत गीता के एक श्लोक का भी उच्चारण कर लेते हैं तो हृदय अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंत में वराह पुराण में एक श्लोक आया
कि संसार सागर घोई, ये संसार जो है महासागर के समान है और हम लोग उसमें डूब रहे हैं। संसार सागर घोई तत् इच्छामि यो नरः, परंतु हम सब मनुष्य हैं, हम मनुष्य यदि इस संसार सागर को पार करना चाहते हैं तो गीता नाव समा रहिए, तो गीता रूपी नौका पर सवार हो जाइए और पारम घोतु सुखे नच, और गीता रूपी नाव पर बैठकर उसे समझकर उस गीता को जीवन में उतार कर सुखी होकर इस संसार सागर को हम पार कर सकते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता समस्त वेदों का सार है, जिसको समझकर सुनकर जीवन में उतार कर हम हमारे जीवन को धन्य कर सकते हैं। यह है इंट्रोडक्शन ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।